नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र क्लासिफिकेशन ऑफ एबीज। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एबीज हैव बीन डिस्कस्ड आल्सो। और अब जो है क्लासिफिकेशन है इनका। एबीज वर्ग को दो उपवर्गों में बांटा गया है। प्रथम उपवर्ग आर्कियोर्निथीज है, द्वितीय उपवर्ग नियोर्निथीज है। नियोर्निथीज जो उपवर्ग है, इनको नियो मीन्स मॉडर्न, आधुनिक पक्षी है, उनको उपवर्ग नियोर्निथीज में रखा गया है, जिसके कुछ करेक्टर्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। प्रथम करेक्टर्स जैसे आधुनिक तथा विलुप्त पश्च जुरैसिक पक्षी, जबकि उपवर्ग ऑर्कियोर्निथीज में जो जुरैसिक टाइम से और उससे पहले के जो जुरैसिक टाइम के जो पक्षी थे, सरीसृपों से जो पक्षी उत्पन्न हुए थे या जिनका उद्भव हुआ था, वो उस उपवर्ग ऑर्कियोर्निथीज में आते हैं, जिसमें उड़ने वाले समदंती दांत वाले पक्षी थे। आधुनिक जो पक्षी हैं उनमें कुछ अपवादों को छोड़कर सभी में पंख भली भांति विकसित और उड़ान के लिए अनुकूलित है। पुच्छ छोटी होती है, हार्षित होती है तथा पिच्छ जिनको रैक्ट्रिसेस कहते हैं, पंखाकार रूप से व्यवस्थित है। पंख तीन आंशिक रूप से संयुक्त एवं नखर विहीन हस्तांतरित हस्तांगुलियों सहित निर्मित है, यानी जो अग्रपाद है वो उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो गया है। दांत अनुपस्थित सिवाय कुछ जीवाश्म पक्षियों को छोड़कर, यानी चोंच में जो वीक है उसमें दांत अनुपस्थित होते हैं। जीवित पक्षियों में कशेरुकाएं विषम गर्ती हेट्रोसिलस होती है। कुछ पुच्छीय कशेरुकाएं स्वतंत्र शेष संयुक्त होकर पुच्छफाल या पाइगोस्टाइल बनाती है। उरोस्थी स्टर्नम एक नोतल कील की सहित दूरस्थ कार्पल्स मेटाकार्पल्स के साथ संयुक्त होकर कार्पो मेटाकार्पस बनाती हैं। बक्षीय पसलियां प्राय अंकुशी यानी अंसिनेट प्रवर्धों सहित। उदरीय पसलियां अनुपस्थित होती है, बक्षीय पसलियों तक रहते हैं। अनुमस्तिष्क सेरेबलम जिसको कहते हैं बड़ा होता है। और उपवर्ग ऑर्नियोथीज है, उसको चार महागणों में यानी सुपर ऑर्डर्स के अंतर्गत बांटा गया है, चार महागण, जिनमें प्रथम ऑर्डर है सुपर ऑर्डर है ओडोंटोग्नेथी, दूसरा सुपर ऑर्डर है पेलियोग्नेथी, तीसरा सुपर ऑर्डर है एम्पेनीज और चौथा सुपर ऑर्डर है नियोग्नेथी। तो इस प्रकार उपवर्ग नियोर्निथीज को चार सुपर ऑर्डर्स के अंतर्गत वितरित किया गया है, बांटा गया, विभाजित किया गया है। तो अधिवर्ग अधिगण है पहला ओडोंटोग्नेथी। ओडोंटोस मीन्स टीथ, दांत, ऐसे पक्षी जिनमें दांत भी उपस्थित होते हैं। वैसे हमने पहले बात करी थी कि दांत अनुपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर। तो जो अधिगण है सुपर क्लास है ओडोंटोग्नेथी, इसमें ज़्यादातर विलुप्त या ऊपरी क्रिटेशियस कल्प के पक्षी है। जबड़ों में दांत जो मछलियाँ पकड़ने में उपयोगी होते हैं। मस्तिष्क पक्षियों के जैसा ही इसमें होता है। और इसके दो गण हैं, जिसमें प्रथम गण है हैस्पेरिनिथीफॉर्मिस, जिसमें बड़े व उड़ने वाले समुद्री पक्षी आते हैं। तेज नुकीले पार्श्वदंती प्लूरोडॉन, दांत जो गर्तों के बजाय खांचों में लगे होते हैं। कशेरुकाएं उभयगर्ती यानी एम्फीसीलस, अंश मेखला हास्यित होती है। उरोस्थी स्टर्नम नोतल रहित, उदाहरण हैस्पेरोनिस, बेफ्टॉर्निस और एनेलियार्निस। दूसरा गण है इसमें इक्थियोर्निथीफॉर्मिज, टर्न जैसी उड़ने वाली समुद्री चिड़िया हैं। क्या दांत होते थे निश्चित नहीं है, लेकिन ग्रीवा कशेरुकाएं उभयगर्ती एम्फीसीलस होती है। अंश मेखलाएं भली भांति विकसित है और उरोस्थी सुविकसित नोतल सहित, उदाहरण इक्थियोर्निस और एप्टॉर्निस।
अब दूसरा जो अधिगण है, सुपर ऑर्डर है, वो पैलियोग्नेथी या रेटिटी है। पैलियोग्नेथी और रेटिटी, पैलियोस मीन्स ओल्ड, प्राचीन, ग्नेथोस मीन्स जॉ, और राफ्ट चपटी या तरापा यानी कि जिनका जो जबड़ा है, ऐसे प्राचीन पक्षी जिनका जबड़ा है, जिनकी चोंच है चपटी और राफ्ट टाइप की होती है। आधुनिक वृद्धाकार, उड़ान रहित, धावक, दंत विहीन पक्षी, आध पैलेट सहित। पंख अवशेषी या आधांगी यानी रूडिमेंट्री, और बगैर अंतर्ग्रथन रचना तंत्र, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म के। पुच्छ पिच यानी रेक्ट्रिसेस, अनुपस्थित या अनियमित रूप से व्यवस्थित। पिच क्षेत्र टेरिली, अनियमित। टिनेमस और कीवी को छोड़कर तेल ग्रंथि अनुपस्थित। क्रोटी एमुहनबी यानी ड्रोमियोग्नेथस या आधहनबी पेलियोग्नेथस अर्थात बोमर, अस्थि बड़ी, चौड़ी और दोनों पैलेंटाइन्स के बीच अंतरास्थित। करोटी की सीवनें सुचर्स लंबे समय तक स्पष्ट रहती है। क्वाड्रेट अस्थि खोपड़ी से एकल शीर्ष द्वारा संधित होती है। स्टर्नम का नौतल अवशेषी, अनुपस्थित या चपटा, चाटी के समान फ्लैट होता है। और पसलियों के अंकुशी यानी अंसिनेट प्रवर्ध अवशेषी या अनुपस्थित होते हैं। पुच्छ कशेरुक पृथक या पुच्छफाल पाइगोस्टाइल छोटा या अनुपस्थित। अंश मेखला की स्कैपुला और कोराकाइड अस्थियां अपेक्षाकृत छोटी तथा समकोण के से अधिक कोण पर परस्पर जुड़ी। क्लेविकल्स छोटी या अनुपस्थित। रिया और एम्यू के अलावा सभी में इलियम तथा इस्सियम पीछे की ओर संयुक्त नहीं होती है। पेक्टोरल पेशियां छोटी तथा अल्प विकसित होती है। शब्दनी या सिरिंग्स अनुपस्थित है। वोकल कॉर्ड जिसको कहते हैं। नर में एक बड़ा एवं उत्थानक्षम शिश्न एरेक्टाइल पेनिस तथा मादा में एक भग्न शिश्न क्लाइटोरिस पाया जाता है। नीड शावक, कालपूर या अकालपक प्रोसियस पक्षी होते हैं। वितरण सीमित है। उड़नहीन पक्षी यानी कि जो अधिगण पैलियोग्नेथी या रेटिटी है वो उड़नहीन पक्षी है। रेटाइड्स भारतवर्ष में नहीं पाए जाते। इनमें निम्नलिखित 7 गणों में रखा गया है। स्टूथियोर्निफॉर्मिज यानी स्टूथ शुतुरमुर्ग फॉर्म। टांगे मजबूत, प्रत्येक पैर में कुंठ यानी स्टंटेड नाखूनों सहित 2 पादांगुष्ठ तीसरा और चौथा है। जगनास्थिया यानी प्यूब्स एक अधर संधान सिम्फाइसिस बनाती है। उदाहरण अफ्रीका और पश्चिमी एशिया यानी अरब के वास्तविक शुतुरमुर्ग है। केवल एक स्पीशीज स्टूथियोकैमिलस अभी जीवित है और सर्वाधिक विशाल जीवित पक्षी है इस समय। दूसरा गण है राइफॉर्मीज। रिया मीन्स मदर ऑफ जियस, ज्यूस की माता। भारी टांगे, प्रत्येक में 3 नखरयुक्त पादांगुष्ठ। स्किया एक अधर संधान बनाती है। दक्षिणी अमेरिका में 2 जातियां, अमरीकी या कॉमन शुतुरमुर्ग रिया अमेरिकाना और डार्विन रिया टेरोनीमिया पेनेटा है। तीसरा जो गण है ऑर्डर है केसुअरिफॉर्मिज। केसुअरिफॉर्मिज में केसेवरी के नाम का वंश है। भारी टांगे, प्रत्येक में 3 नखरयुक्त पादांगुष्ठ। अग्रभुजाएं अत्यंत अपहासित। बाल सदृश पर लंबे अनुपुच्छों यानी आफ्टर सेफ्ट सहित। उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के कैसोबरी और कैसुयस, न्यूजीलैंड के एमू, ये सभी इसके उदाहरण हैं। ऑर्डर है चौथा एप्टेरिफॉर्मिज। एप्टो मीन्स नो, टेरिक्स मीन्स विंग यानी पंख नहीं है, पंख अवशेषी है, पर साधारण बाल या सूक सदृश उपस्थित है बॉडी पर। सिरे पर स्थित नासारंध्र
युक्त लंबी चोंच होती है। न्यूजीलैंड के कीवी पक्षी और एप्टेरिक्स। फिफ्थ गण है डायनॉर्थिफॉर्मिज। डायनॉर्निथिफॉर्मिज में लगभग 700 वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके दानव पक्षी हैं। पंख लगभग समाप्त है, चोंच छोटी और 4 पादांगुष्ठ वाली है, स्थूल टांग है। उदाहरण है न्यूजीलैंड के विलुप्त मुआज, जिनको हाथी पक्षी भी कहते हैं, मुआज या डायनॉर्निस मैक्सिमस। गण है 6 एपिऑर्निथिफॉर्मिज। एपिऑर्निथिफॉर्मिज में हाल में किंतु मुआज के अपेक्षाकृत बाद में उन्मूलित पक्षी है। पंख छोटे परंतु टांगे शक्तिशाली और 4 पादांगुष्ठ सहित। अफ्रीका और मेडागास्कर की दानव हाथी चिड़िया इपिऑर्निस टाइटन, म्यूलिऑर्निस इत्यादि। गण 7 टिनेमीफॉर्मिज। टिनेमाउस प्रारूपी जीनस, छोटे स्थलीय पक्षी, उड़नहीन पक्षी। उड़नहीन नहीं है लेकिन अनिवार्य रूप से कुशल धावक है, वह धावी है, क्रूसोरियल। उरोस्थी नौतली है, नील्ड। उदाहरण टिनेमाउस या टिनेमस और क्रिप्टुलेरस। अब अधिगण है तीसरा इम्पेनीज, सुपर ऑर्डर इम्पेनीज। सुपर ऑर्डर इम्पेनीज में इनके परों का अंतकंकाल सामान्य पक्षियों से भिन्न प्रकार का होता है और इसमें एक ही गण है जिसमें स्फेनिसीफॉर्मिज। स्फेनिस्कस मीन्स बैड्ज, फन्नी या फॉर्म रूप। आधुनिक जलीय या उड़ान रहित। पंख चप्पू, पेडल या मीन पक्षियों फ्लिपर्स जैसे। पैर पाद जाल युक्त, वेब्ड। उदाहरण गोलार्ध के पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन या एप्टेनोडाइटिस फॉस्टेरी, किंग पेंगुइन या एस्ट्रस पेंटागोनिका पेंगुइन या पाइगोसेलिस पेडिली या जैकेस या ब्लैक फुटेड पेंगुइन या स्फेनिस्कस डिम्सर्स। अधिगण नियोगनेथी या कैरिनिटी। चतुर्थ सुपर ऑर्डर है, अंतिम सुपर ऑर्डर है, जिसमें नियोग्नेथिस यानी न्यू मीन्स आधुनिक, ग्नेथिस मीन्स जबड़ा और कैरिनी मीन्स नील नौतल वाले, आधुनिक जबड़े एवं नौतल वाले पक्षी है। इसमें सर्वाधिक प्राय छोटे आकार वाले उड़ने वाले पक्षी जिनका पैलेट अपेक्षाकृत कम सरीसृपों जैसा है। पंख भलीभांति विकसित पर अंतर्ग्रथन यानी रचना तंत्र, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म सहित। पुच्छ पिच रेक्ट्रिसेस उपस्थित तथा नियमित रूप से व्यवस्थित। पिच क्षेत्र नियमित। तेल ग्रंथियां उपस्थित परंतु कबूतर, फाख्ता और तोते आदि पक्षियों में कम विकसित होती है या अनुपस्थित होती है। करोटी नवहनवी या नियोग्नेथस जिसको कहते हैं, अर्थात बॉमर अस्थि छोटी होती है जिससे दोनों पैलेटाइल्स बीच में मिल जाते हैं। करोटी की सीवने शीघ्र समाप्त हो जाती है। क्वाड्रेट अस्थि द्विशीर्षीय होती है और उरोस्थी स्टर्नम या नौतल भलीभांति विकसित होती है। पसलियों में अंकुशी या अंसिनेट प्रवृत्त पाए जाते हैं। पुच्छफाल पाइगोस्टाइल पाया जाता है। अंश मेखला की स्केपुला और कोराकाइड अस्थियां समकोण या न्यून कोण पर मिलती है। क्लेविकल्स भलीभांति विकसित होता है। श्रोणी मेखला की इलियम तथा स्कियम अस्थियां पीछे की ओर संयुक्त होती है। पेक्टोरल पेशियां बड़ी तथा सुविकसित होती है। सिरिंग्स होता है, नर में मैथुनांग नहीं होता। नीड शावक सहायपेक्षी तथा नीडाश्रयी वितरण विश्वव्यापी होता है। और अधिगण नियोगनेथी में अनेक गण हैं। अध्ययन की दृष्टि से निम्न प्रकार से कम 6 समांगी पर्यावरणीय समूह में रखा जाता है। इनको ग्रुप्स में बांट दिया गया है अधिगण नियोगनेथी को। समूह प्रथम है वृक्षवासी, ऐसे जो कि आर्बोरियल बर्ड्स हैं। दूसरा जो समूह है वो है स्थलवासी,
स्थलवासी टेरेस्ट्रियल बर्ड्स। तीसरा समूह है उड़ने वाले और डुबकी लगाने वाले, तैरने वाले डुबकी लगाने वाले पक्षी। चतुर्थ समूह है वो है तटवासी या जलग, शोर बर्ड्स या बैडिंग बर्ड्स, तटवासी। और फिफ्थ समूह है शिकारी पक्षी, बर्ड्स। और फिफ्थ समूह है आकाशवासी या वायवीय पक्षी। तो इस प्रकार 5 ग्रुपों में, इनको 6 ग्रुपों में बांटा गया है। तो प्रथम जो ग्रुप है इनका वृक्षवासी पक्षी, पैसेरीफॉर्मिज। इसमें कॉमन है पैसेरीफॉर्मिज, जिसमें ज़्यादातर गौरैया समूह या पक्षियों का सर्वाधिक विशाल गण है, जिसमें आदि से भी अधिक ज्ञात जातियां सम्मिलित है। और पैर पक्षी साधन यानी पर्चिंग के लिए एवं चोंच काटने के लिए अनुकूलित होती है। पाद जाल रहित होते हैं। समान पादांगुष्ठ आगे तथा एक सुविकसित एवं अप्रत्यावर्ती पादांगुष्ठ पीछे होता है। उदाहरण सामान्य घरेलू गौरैया, पैसर डोमेस्टिकस या सामान्य घरेलू कौवा कार्बस स्प्लेंडस, भारतीय जंगली कौवा जैसे कार्बस मैक्रोरिंकोस आदि है। काफ़ी सारे इसमें उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा गण पिसिरिफॉर्मिज। पिसिफॉर्मिज पिकस मीन्स वुड पिकर, कठफोबड़ा, वृक्षवासी, एकल पक्षी है। चोंच बड़ी व छेनी समान है, चीजल समान है। पैर युग्मांगुलीय अर्थात जाइगोडैक्टिलस तथा चौथी पादांगुली स्थायी रूप से पीछे की ओर मुड़ी हुई। उदाहरण पीत बक्ष चितकबरा या कठफोफड़ा, जिसको येलो फ्रंटेड पीड वुड पेकर कहते हैं। डेंड्रोकोपस मेराटेसिस स्वर्णिम कठफोफड़ा, टूकन है या मधुसूचक या हनी गाइड है, इसको इंडिकेटर भी है। तीसरा गण है कोलम्बिफॉर्मिज। कोलम्बिफॉर्मिज डब फाक्ता प्लस फॉर्म आकार, यानी सघन परदार पक्षी, छोटी क्रस्ट चोंच, नासारंध्र मासल, सियर द्वारा ढके हुए, टांगे और पाद छोटे। उदाहरण नील पर्वत ब्लू रॉक कबूतर कोलम्बा लीबिया, हरित कपोत क्रोकोपस, नीलक्रीट कपोत गोरा क्रिस्टेटा, निकोबार कबूतर कैलोइनाइस फाक्ता है, रेफस है, पैजोफेप्स है आदि है। विलुप्त डोडो पक्षी भी इसी में कोलम्बिफॉर्मिज में गण में आता है, डोडो पक्षी। चतुर्थ गण है सिटेसिफॉर्मिज। सिटेसिफॉर्मिज तोता, सिटेकस पैरट तोता फॉर्म रूप, विषुवत रेखीय वनों के निवासी, लंबी आयु प्राप्त उष्णकटिबंधीय पक्षी, पिच्छित प्राय चटकीली रंगीन, सिर बड़ा, गर्दन छोटी, चोंच स्थूल दृढ़ एवं वक्रित, पाद जाइगोडैक्टिलस जिसमें 2 पादांगुष्ठ आगे व 2 पीछे की ओर तथा 4 पादांगुष्ठ प्रत्यावर्ती रिवर्सिबल है। बड़ा भारतीय सुग्गा या हीरामन तोता जिसको कहता है सिटेकुला यूपेट्रिया, हरा तोता सिटेकुला क्रैमेरी, मैका लंबा जो ब्लू रंग का और हरे रंग का तोता है, आरा अमेजन तोता अमेजोनिया, काकातुआ या छोटा सुग्गा लवबर्ड्स या एगा पार्निस आदि इसके उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे समूह की, स्थलीय पक्षी। ये पक्षी उड़ने में पूर्णतः योग्य होते हैं, परंतु अपना अधिकतर समय भूमि पर चलने या दौड़ने में व्यतीत करते हैं, जैसा कि ऑर्डर 5th है कुकुलिफॉर्मिज। कुकुलस कुको कुक्कू प्लस फॉर्म पैर, जाइगोडैक्टिलस अर्थात 4th पादांगुष्ठ स्थायी रूप से पीछे की ओर मुड़ा रहता है। ऊपरी चौथ स्थूल आर अंकुशी नहीं होती है। उदाहरण सामान्य कुक्कू या कुकुलस कैनोरस, कोयल या यूडाइनेमिस, स्कोलोपेसियस महोक या क्रोफेजेंट, सेंट्रोपस साइनेंसिस आदि इसको उदाहरण है। छठा जो गण है वो गैलीफॉर्मिज है। गैलीफॉर्मिज जो गण है
गैलिफ गैलस मीन्स कॉक मुर्गा, प्लस फॉर्म है आकार। धरतीवासी आकेट पक्षी जो अपनी स्वादिष्टता के लिए उल्लेख है। पंख छोटे और गोलाकार, उड़ान छोटी पर शक्तिशाली, पैर स्थूल तथा खुरसने वाले छोटे शक्तिशाली पंजों सहित, चोंच छोटी दृढ़ और आहार घास भोजी ग्रेमिनिवोरस होता है। उदाहरण लाल या भारतीय वन कुक्कट, जंगल फॉल जिसको कहते हैं। मयूर भी इसी में आता है, पीफॉल या पैवो क्रिस्टेसस। बटेर गैलीफॉर्मिज का ही है। फेजेंट या फेजियनस आदि इसके उदाहरण हैं। अब ग्रुप सी, तैरने और डुबकी लगाने वाले पक्षी, स्विमर्स और डाइविंग बर्ड्स। ये पक्षी अपना अधिकांश समय जल में या उसके समीप व्यतीत करते हैं, इसलिए अपना भोजन जहाँ से वो प्राप्त करते हैं। इसमें एंसेरिफॉर्मिज जो गण हैं, उसमें गूज आती है, हंस, जलीय पक्षी जिनमें टांगें छोटी, पैर पाँच जाल युक्त तथा गर्दन लंबी, औरस्थि पर छोटा नौतल, चोंच चौड़ी एवं चपटी, तेल ग्रंथि भली भांति विकसित होती है। अब बात करते हैं उदाहरण इसके, जंगल बतख या मेलर्ड, एंसर इंडिका या राजहंस जिसको कहते हैं, मरगस या कॉरंड जिसको कहते हैं, मंगेसर। आठवां गण है कोरेसिफॉर्मिज, क्रो कौआ, डॉम रेवन डॉम, सार्वभौम मांसभक्षी पक्षी, चोंच दृढ़ व पैनी युक्त अंगुलियुक्त या सिंडेक्टाइलस अर्थात आगे के 2 या 3 पादांगुष्ठ आधार के निकट आंशिक रूप से संयुक्त। उदाहरण श्वेतबक्ष किलकिला या किंगफिशर, हेल्सियन जिसको कहते हैं, और हुदहुद या हुप। गण 9 गैविफॉर्मिज, सामुद्रिक म्याऊ यानी कुशल उड़ाका, देह गोता लगाने के लिए धारा रेखित पक्षी है, जिसका टांगें बहुत पीछे जुड़ी, पैर पाँच जाल युक्त, दुम छोटी, चोंच तीखी नोकदार। उदाहरण विशाल समुद्री आर्कटिक पक्षी गोताखोर या मुर्गा भी जिसको कहते हैं, लून्स, केवल 5 जातियां है, सामान्य लून, गोबिया, ईमर। 10वां गण है पोडी सिपेडिफॉर्मिज या कोलम्बिफॉर्मिज। कोलम्बिस में डिविंग बर्ड्स गोताखोर पक्षी, कमजोर उड़ाका, टांगे देह के बहुत पीछे लगी, पादांगुष्ठ कठोर, श्रृंगी पल्लों सहित, पालीयुक्त, गर्दन पतली व लंबी चोंचयुक्त। उदाहरण है इसमें बड़ी क्रीड ग्रीब या पैडी सेप्स और ईयर्ड ग्रीब या कोलम्बिकस। ऑर्डर है 11। इस ऑर्डर में प्रोसेलिफॉर्मिज है, यानी झंझावात आकार के नालाकार नासारंध्र, लंबे सकरे पंख, 5 जालयुक्त पैर, समुद्री पक्षी, 4 पादांगुष्ठ अवशेषी, उत्तेजित होने पर तेल का वमन करते हैं। उदाहरण एल्वेस्ट्रास, काले रंग का जो पक्षी समुद्री जो दिखाई देता है वो एल्वेस्ट्रास ज़्यादातर है, समुद्री काक या पैट्रन। ऑर्डर 12 है पेलिकेनिफॉर्मिज, पेलिकन, ये समुद्री पक्षी है, पूर्ण जालांगू की तैराक पक्षी, सभी पादांगुष्ठ 5 जाल के अंदर, केवल पेलिकन्स के चोंच के नीचे लटकता हुआ एक बड़ा गलकोश होता है। इसमें हवासील या पेलिकनस, छोटी पनकोआ या जलकाक, लिटिल कॉर्मोरेंट, फेलेक्रोकोरेक्स नाइगर, भारतीय डॉटर या एहिंगा मेलेनोगैस्टर। चतुर्थ जो है समूह है वो तटवासी या जलक पक्षी। ऐसे पक्षी, जलीय पक्षी बहुत कम जल में तैरते या डुबकी लगाते हैं। इसमें ऑर्डर है कैरेडिफॉर्मिज, टिटहरी या फ्लोबर्स या बंस, कैरेडिफॉर्मिज में आता है। इस गण में जल में बार बार जाने वाले विविध प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। लंबी जलल टांगे, पाद जालयुक्त पादांगुष्ठ, पंकान्विक्षी मड प्रोबिंग चौचे एवं पिच आवृत तेल ग्रंथि इनकी विशेषताएं। उदाहरण लाल गलचर्म टिटहरी, फेजेंट पुच्छ टिटहरी, जलमोर जिसको कहते हैं, जलमुर्गी जिसको कहते हैं आदि। चतुर्थ जो 14वां गण है वो साइकोनिफॉर्मिज है। साइकोनिया मीन्स स्टॉर्क, बलाक पक्षी, लंबी टांगों वाले दलदली या जलक पक्षी।
गर्दन सर्प जैसी चोंच लंबी, जलीय शिकार को भेदने के लिए भाले या चिमटी समान, 4 लंबे फैले तथा पादांगुष्ठ प्राय बिना पाद जाल के और जल में बैठने के लिए अनुकूल है। उदाहरण पशु बगुला बुबुल्कस आइबिस, भूरा बक या बगुला इसमें है। 15वां जो गण है वो गण है ग्रुप फार्मीज या रैली फार्मीज, यानी सारस जो पक्षी है, सारस समान लंबी गर्दन वाले, लंबी टांग वाले, पादजालयुक्त पादांगुष्ठ वाले जलक पक्षी है सारस के जैसे। सतराम या कुलंग जिसको कहते हैं, एंटीगोन, हुकना या सारंग जिसको कहते हैं, कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स, टिकरी या कारंड आदि। जल कुक्कुटी रेल। 5वां समूह शिकारी पक्षी, मांसाहारी पक्षी जिनमें प्राय शक्तिशाली पंख, बड़ी आंखें, आधार पर सिर सहित दृढ़ वक्रित चोंच तथा तीक्ष्ण नखर सहित मजबूत पादांगुष्ठ होते हैं। इसमें गण है फैल्कोनिफॉर्मिस, बाज पक्ष जो आता है, तेज हुक समान चोंच, मजबूत वक्रित पंजों सहित दिवाकर शिकारी पक्षी। उदाहरण पर्निया या चांडाल चील जिसको कहते हैं कॉमन प्रे या पेरिस, कॉमन पेरिस जिसको कहते हैं प्रिया काइट, कॉमन प्रिया काइट या मिल्वस माइग्रेंस। हेलिएस्टर इंडस, सिकारा स्पैरोहॉक, एस्टरबेडियस चमरगिद्ध जिसको कहते हैं, वाइट बैक बल्चर, सूडोजिप्स बेंगालिस और सार्कोजिप्स कैल्वस आदि है। 17वां गण है सिट्रूजिफॉर्मिज, यानी उल्लू जो पक्षी है वो इसमें आता है सिट्रूजिफॉर्मिज। रात्रिचर शिकारी पक्षी जिसमें बड़े गोल सिर, विशाल पीले सामने के नेत्र, छोटी गतिशील गर्दन तथा पादांगुष्ठों द्वारा तक परों से ढकी शक्तिशाली पकड़ने वाली टांगे। कदाचित जंतु जगत में सबसे तेज आंख व कान उल्लुओं के पाए जाते हैं। उदाहरण ब्राउन फिश ऑwl या कैटुपा जिलोनेसस, बड़ा संगी उल्लू या ब्यूबो ब्यूबो, करेल या रस्तक। 5वां जो समूह है वो आकाशीय वायवीय पक्षी। ये अधिकतर उड़ते रहते हैं और इनके दुर्बल या अवशेषी पक्षी साथ पैर होते हैं। इसमें गण है माइक्रोपोडिफॉर्मिज, पादहीन पक्षी या कम दुर्लभ पाद वाले पक्षी। उपोष्ण कटिबंधों के तेज उड़ाका पक्षी जिनमें लंबे संकीर्ण पंख, छोटी कमजोर टांगे तथा सभी पादांगुष्ठ आगे की ओर मुड़ रहता है। उदाहरण भारतीय बतासी या इंडियन स्विफ्ट, लाल बतासी पाल्म स्वेब, सिप्यूरस पारवस पुरानी दुनिया की स्विफ्ट, एपस लाल कंठी मरमर या गुंजन पक्षी, आर्किलोकस कॉल्यूब्रिस आदि है। 19 नंबर गण है कैप्री मुल्फीफॉर्मिज, गुड, संकोची रात्रिचर कीट भक्षी पक्षी जिसमें नुकीले पंख, छोटी टांगे, पैर छोटी, नाजुक चोंच, सूख समान परों से घिरा, अत्यंत चौड़ा खुलने वाला मुखद्वार। उदाहरण है नेस्पास कार्डाली माइनस, फ्रॉग माउथ या गोट शकर आदि। ये पक्षी है जो कि भारतीय महाद्वीप में पाए जाते हैं।